मिज़ोपोटामिया। मिज़ोपोटामिया एक ग्रीक वर्ड है, एक यूनानी शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बनता है, मिज़ोस एंड पोटामोस। तो जिसमें मिज़ोस का अर्थ है मिडल एंड पोटामोस का अर्थ है रिवर। तो ये दो रिवर टिग्रिस एंड यूफ्रेट रिवर के जो मिडिल पार्ट है इसे मिज़ोपोटामिया के नाम से जाना जाता है। और ये दोनों रिवर का ओरिजिनेट वृषभ पर्वतों से होता है, टेरेस माउंटेन ऑफ साउथ ईस्टर्न टर्की। तो आज जैसे सीरिया या इराक जैसे देश है, एक समय में वहाँ पहले क्या मिज़ोपोटामिया हुआ करता था। और ये जो मिज़ोपोटामिया की सभ्यता है ये एक ऐसी सभ्यता है जिसको महान मानव की सभ्यता के नाम से जाना जाता है। मिज़ोपोटामिया इन प्रेजेंट डे इराक, नॉर्थन सीरिया, नॉर्थन टर्की, ईरान। सम ऑफ द मेजर मिज़ोपोटामियन civilization include Sumerians, Assyrians, Akkadians and Babylonians. Mesopotamia is one of the oldest and first civilization in world between 3500 BC to 500 BC. तो मिज़ोपोटामिया क्या है कि सबसे प्राचीन, सबसे पुराना और पहला सभ्यता, पूरे विश्व का पहला सभ्यता माना जाता है जो 3500 BC से 500 BC तक चला। तो 3500 BC से 500 BC के मध्य क्या हुआ, इसे थोड़ा हम संक्षेप में देख लेते हैं। By 3000 BC, Mesopotamia was firmly under the control of the Sumerian people. तो 3000 BC के पहले से ये देखा गया है कि मिज़ोपोटामिया जो था वो किसके कंट्रोल में था, सुमेरियंस पीपल के कंट्रोल में था। और इरुड, निपुर, लागस, उरा, क्रिश, उर ये सब क्या सुमेर का कुछ सिटी था। तो सुमेरियंसी पीपल जो है वो क्या किए कि व्हील्स का इन्वेंशन किए, यहाँ से पहिए का, सबसे पहले पहिए का इन्वेंशन सुमेरियंस लोगों ने किए। एग्रीकल्चर, इरिगेशन का जो आइडिया मिलता है ये भी हमें सुमेरियन पीपल से ही मिलता है। स्टोरेज ऑफ ग्रेन और क्या पिक्टोग्राफी। पिक्टोग्राफी क्या, ये लोग गीली मिट्टी में एक चित्रकारी करते थे जिसे पिक्टोग्राफी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सर्जन आते हैं, सर्जन द ग्रेट, और क्या करते हैं कि अखाडिया सिटी का इस्टेब्लिश करते हैं और सर्जन एंड द अखाडियंस का क्या शासन चलता है। ग्यूटेंस एम्पायर व्हेन द फाइनल किंग ऑफ द अखाडियन एम्पायर डेड। उसके बाद देखा गया कि जब अखाडियन के जो फाइनल किंग है उनकी जब मृत्यु होती है तो क्या होता है, उसके बाद ग्यूटेन एम्पायर का स्थापना होता है। उरनामा। तो फिर इसके बाद देखा गया कि the king of the city of Ur brought Sumerians back into control and defeated the Guitians। तो क्या उरनाम ग्यूटेंस एम्पायर के बाद क्या एम्पायर स्थापित होता है, उरनामा का। ये क्या करते हैं कि सुमेरियंस को फिर से बैक करते हैं और कंट्रोल में लाते हैं। और इसके बाद देखा गया कि बेबीलोन्स आते हैं जिनका राजा हामुरब्बाई होता है। और उसके बाद हिताइस द्वारा क्या होते हैं कि बेबीलोन्स को जीत लिया जाता है और हिताइस का ही शासन चलता है। द असीरियन एम्पायर, द पर्शियन एम्पायर। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि पर्शियन एम्पायर लास्ट में आता है और क्या होता है कि मिज़ोपोटामिया अंडर पर्शियन कंट्रोल till until 150 BC under the region was later as war with Romans, but the Romans could not rule the region for more than 250 years। और रोमन्स के साथ भी क्या होता है कि लड़ाई होता है, वॉर चलता है, पर ये रोमन्स क्या है कि 250 ईयर्स से ज़्यादा यहाँ शासन नहीं कर पाते हैं और पर्शियन का ही यहाँ शासन चलता है। द पर्शियन टुक कंट्रोल द रीजन इन द अर्ली पार्ट ऑफ द 2nd century and the remain under until the 7th century when Muslim rule began by the king of Alexander the Great conquered the Persian Empire। और अंत में ये देखा गया कि अलेक्जेंडर द्वारा क्या पर्शियन एम्पायर को जीत लिया जाता है इन 331 BC। द रीजन later come to know एज इराक। और उसी के बाद से क्या इस रीजन को इराक के नाम से जाना गया। अंडर मुस्लिम रूल मोस्ट ऑफ द ग्रेट सिटी ऑफ मिज़ोपोटामिया नो लॉन्गर एग्जिस्ट। अब मिज़ोपोटामिया के हम कुछ स्क्रिप्ट देख लेते हैं। तो मिज़ोपोटामिया का क्या स्क्रिप्ट था कि यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट यहाँ चलता था जो कि क्या था, कलेक्शन ऑफ सिंबल्स एंड पिक्चर। और आयरन एज तक आते आते इन्होंने क्या किया, अपने अल्फ़ाबेट को भी इन्वेंट कर लिया। और ये लैंग्वेज यहाँ के क्या बोले जाते थे, सिमेटिक लैंग्वेज बोले जाते थे, और जिसका स्क्रिप्ट क्या था, यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट था। फेमस लिटरेचर इपिक ऑफ गिलगामेश। द पीपल ऑफ द मिज़ोपोटामिया वर्शिप मेनी गॉड एंड गॉडेस सच एज सन, मून, स्काई एंड फर्टिलिटी। और यहाँ के जो ज़मीन है इसे फर्टाइल क्रिसेंट भी कहा जाता था, क्योंकि इन दोनों नदियों के जो पानी थे इससे धोया जाने वाला ये जो क्षेत्र था ये खेती के लिए आदर्श भूमि माना जाता था, जिसमें खेती बहुत अच्छे होते थे, तो इसे क्या फर्टाइल
क्रेसेंट भी कहा जाता था। इसके बाद हम देखते हैं कि मेसोपोटामिया के लोगों ने क्या क्या खोज किए। तो मेसोपोटामिया के लोगों ने उस समय साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी कुशलता प्राप्त की, गणित में भी ज्ञान रखते थे। जैसे उन लोगों को संख्या की जानकारी 60 तक ही थी, इसलिए उन्होंने पहली बार मिनट एंड सेकंड को 60 संख्या तक ही रखा। उनका अपना कैलेंडर भी था जिनमें 12 महीने एवं उन महीनों को 30 दिनों में बांटा गया। पानी की घड़ी की आविष्कार यहीं से हुई। 24 घंटे में एक दिन का सूचना भी इन्होंने सबसे पहले शुरू की। तो ये सब सारी चीज़ की जो जानकारी है, जो इन्वेंशन है, ये मेसोपोटामिया से ही होता है।